जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। तो भाइयों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वैसे तो आज का एक पॉडकास्ट होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि कमाल धमाल मालामाल पोस्ट पॉडकास्ट होगा। सारी डब्ल्यू से न्यूज़ आपको देंगे क्योंकि भाई आज स्मैकडाउन का एपिसोड था और आज स्मैकडाउन के एपिसोड में बहुत बढ़िया चीज़ें हुई। और वैसे तो इतना खास एपिसोड नहीं रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ चीज़ें वाकई में बहुत अच्छी थी। तो आज हम उन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि वो चीज़ें क्या थी। और आई थिंक स्मैकडाउन का एपिसोड किस लायक था, और कुछ लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट सर्वाइवर सीरीज इंक्लूडिंग रोमन रेंस, एले नाइट, बॉबी लैशली, मच मोर। तो आज का पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है, तो कृपया जुड़े हमारे साथ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए तमाम रेसलिंग न्यूज़ पाने के लिए। सो दोस्तों, देखिए आज स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ, और आप में से जिन्होंने भी लाइव देखा है भाई, उनके लिए तो सिर्फ सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि आज का स्मैकडाउन का एपिसोड ठंडा था, इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं था जितना सोचा था। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख सकते हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी तो पूरी तरह से एंड हो चुकी है। अब इनकी स्टोरी में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इनकी स्टोरी का दी एंड आ चुका है। वैसे तो काफ़ी वक्त पहले आ चुका था, क्योंकि अब इनकी स्टोरी एक टॉर्चर सी लगने लगी है, बिकॉज इनका लीडर यानी कि रोमन रेंस गायब है। पहले 2 महीनों के लिए गायब था, अब दोबारा से वो गायब हो गया। तो भाई ऐसा चैंपियन तो आई थिंक किसी कंपनी को नसीब ना हो। रोमन रेंस द फर्स्ट चैंपियन इन हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग बिजनेस। तो वो तो चलो, रोमन रेंस चूजे की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में स्मैकडाउन देखिए। स्मैकडाउन की मेन सेगमेंट में बताता हूँ आपको। सोलो सिको एडवर्टाइज था, और सोलो सिको को भाई इस तरह से एडवर्टाइज किया गया था कि उसको एक पार्ट टाइमर बना दिया गया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पॉल हेमन उसका एडवोकेट बन चुका है, और रोमन रेंस की जगह शायद सोलो सिकोवा ले लेगा इन फ्यूचर में। और आई थिंक कहीं ना कहीं आज की इस जो सेगमेंट थी सोलो सिकोवा और पॉल हेमन की, कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्ट अंदेशा लग चुका है कि पॉल हेमन जब रोमन रेंस को बिट्रे करेगा तो वो क्लियर सी बात है कि सोलो सिकोवा की साइड में आएगा, और सोलो सिकोवा ही पॉल हेमन का नेक्स्ट क्लाइंट होने वाला है, जिसको पॉल हेमन प्रिपेयर करेगा टू बी नेक्स्ट बिग इन द बिजनेस ऑफ WWE। तो आई थिंक इनकी जो सेगमेंट थी आज जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन की, तो पॉल हेमन की जॉन सीना, समझ रहे हो आप, जॉन सीना के बारे में सेगमेंट थी भाई। पॉल हेमन आता है सबसे पहले तो वही टू 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 भाई साहब, पॉल हेमन किस तरह से चीजें करता है यार, देखने लायक है भाई। किसी भी सेगमेंट को वो किसी तरह से कंट्रोल करता है। आई थिंक कहीं ना कहीं उसकी बेहतरीन चीजें हैं ये, जो मुझे बहुत पसंद है, और आज भी उसने वही किया। सोलो सिकोवा की तारीफ में शब्द पे शब्द पॉल हेमन बनाई जा रहा था, और जॉन सीना को रिटायर, पूरी तरह से रिटायर किसने कर दिया ना, तो पॉल हेमन ही है। पॉल हेमन कहता है कि जॉन सीना रिटायर हो चुका है, आप जॉन सीना को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और जॉन सीना का थीम सॉन्ग जो वो अरीना के अंदर आता था, भागते भागते रिंग के अंदर घुसता था, वो अब कभी नहीं हो पाएगा, बिकॉज सोलो सिकोवा की वजह से जॉन सीना रिटायर हो चुका है। सोलो सिकोवा की वजह से जॉन सीना गायब हो चुका है। सोलो सिकोवा की वजह से जॉन सीना इंजर्ड है, और हॉलीवुड में भी वो नहीं दिखने वाला। तो यहाँ तक इतनी बड़ी बात कह दी है भाई। तो आई थिंक पॉल हेमन ने पूरी तरह से जॉन सीना का शेड्यूल बना दिया गया है, तो जॉन सीना के लिए भाई कांग्रेट्स, क्योंकि पॉल हेमन नाउ यू कंट्रोलिंग द शेड्यूल। सो ये तो बात है जोक की, लेकिन भाई सोलो सिकोवा की विक्ट्री जो जॉन सीना पर क्राउन जूल में हुई, उसके बारे में पॉल हेमन बातें करता है। और इसी बीच वो कहता है कि ट्राइबल चीफ के ऑर्डर है कि सोलो सिकोवा का मैं एक तरह से स्पेशल काउंसिल करूं जब तक वो नहीं आते हैं। ओ भाई, तेरा रोमन रेंस से एक नंबर का फुद्दू है, छोड़ दे उसको है। तो इनकी स्टोरी में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन खास तब होता है जब एले नाइट इंटरप्ट करते हैं इनको, और एले नाइट आता है भाई, क्लियर कट एले नाइट बजा देता है। उसी बारे में बातचीत करता है कि वो कितने सालों से रोमन रेंस चैंपियन है, बिकॉज उसकी वजह यह है कि ब्लड लाइन उसको सपोर्ट करती आई है। कभी जिमी ऊसो, कभी जे ऊसो, कभी सोलो सिकोवा मैचेस में इंटरफेरेंस करके रोमन रेंस का टाइटल रिटेन करवा देते हैं, और जिस वजह से रोमन रेंस की रिंग बढ़ी जा रही है। तो भाई इसमें कोई शक ही नहीं है, रोमन रेंस ही तो वर्स्ट चैंपियन, वर्स्ट एंड वर्स्ट। तो इसमें कोई बात ही नहीं है। सो एले नाइट भी वही कहते हैं कि मैं आज चैंपियन होता, लेकिन ये जिमी ऊसो की वजह से मैं आज चैंपियन नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको फेस करूंगा, इसको हराऊंगा, उसके बाद मैं सोलो सिकोवा को हराऊंगा, फिर मैं रोमन रेंस को हराऊंगा। लेकिन मेरी स्टोरी तब तक एंड नहीं होगी जब तक मैं टाइटल ना जीतूं, सेम लाइक कोडी रोड्स। तो फिर एले नाइट और जिमी ऊसो का मैच होता है, और इस मैच में भाई एक अच्छा एक्शन देने को मिला। और लेकिन इस मैच में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब भाई सोलो सिकोवा आने की कोशिश करता है। वैसे उसको फोन कॉल आता है,
पॉल हेमन क्या चला था, लेकिन वो दोबारा से आता है बचाने के लिए जिमी ऊसो को, लेकिन एली नाइट जिमी ऊसो को हरा देता है। और फिर क्या होता है भाई, सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो एली नाइट पर अटैक कर देते हैं। देन फिर अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होता है स्मैकडाउन में दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। यार समझ नहीं आ रहा कोडी रोड्स ये ड्राफ्ट हुआ है क्या हुआ है यार। कोडी रोड्स कभी स्मैकडाउन में कभी रो में, समझ नहीं आ रहा है यार। आप पता नहीं यार, मैं तो बोर हो चुका हूँ सही बताऊँ तो। मैं एक कंपनी में कुछ मजा सा नहीं देखने को मिल रहा है यार, कुछ एक्साइटमेंट सा नहीं फील हो रहा। कोडी रोड्स वहाँ ब्लड लाइन के साथ अब इंक्लूड दिख रहा है, पहले वो जजमेंट डे के साथ वॉर गेम मैच है उसका। तो भाई समझ नहीं आ रहा यार, कोडी रोड्स को मैं बनाऊंगा कोडी रोड्स पे वीडियो यार। कोडी रोड्स को पूरी तरह से वेस्ट कर रही है कंपनी यार। आई डोंट थिंक सो कि भाई ये चीज़ें अच्छी हैं और ये फ्यूचर के लिए सही है, क्योंकि कोडी रोड्स इज अ ह्यूज स्टार यार। आप उसको इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए कोई ना कोई स्टोरी लाइन प्रिपेयर करनी पड़ेगी भाई। और अगर आप रोमन रिस के साथ रेसलमेनिया में सोच रहे हो कोडी रोड्स को फेस कराना, बिल्कुल होगा और कोडी रोड्स रोमन रिस को हरा भी देगा। लेकिन यार वहां तक पहुंचने के लिए आप कोडी रोड्स को जिस तरह से रास्ते दिखा रहे हो ना, वो सही नहीं है। पहली तो भाई उनका यार वॉर गेम में ब्लड जजमेंट डे के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन फालतू में इंक्लूड दिखाया जा रहा है और अब ब्लड लाइन में इंक्लूड दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रिपल एच के कुछ डिसीजन बढ़िया होते हैं, लेकिन ये डिसीजन फालतू का डिसीजन है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो कोडी रोड्स आता है और एलिनेट को बचा लेता है। उसके बाद क्या होता है, सेगमेंट खत्म हो जाती है, मैच खत्म हो जाता है। इसके बाद एक शो का असली सेगमेंट था, ये भी बैट आई थिंक ये कहीं ना कहीं स्मैकडाउन का एपिसोड ये वुमेन डिवीजन का ही था, बिकॉज जी डैमेज कंट्रोल की टीम नाउ 5 बंदे भाई सब 5 औरतें हो चुकी हैं इस टीम के अंदर। यूस्काई है भाई, बेली है, डेकोटा क्या नाम है उसका ऐसी कुछ है, और इसके अलावा कायरी से ने क्राउन जूल में ज्वाइन किया एंड आफ्टर देन अनएक्सपेक्टेड आस्का विल ज्वाइन ऑल्सो। सो 5 मेंबर हो चुके हैं भाई डैमेज कंट्रोल में। लेकिन एक रूमर बता दूं आपको, बहुत जल्द आप समझ लीजिए सर्वाइवर सीरीज के बाद ही इस टीम से 2 बंदे यानी कि 2 औरतों को निकाल दिया जाएगा। पहले तो कंफर्म है बेली को निकाला जाएगा इस ग्रुप से, शायद बेली पर हिल्टन किया जाएगा और उसके बाद बेली का फेस टर्न होगा, देन वो फिर फ्यूड करेगी डैमेज कंट्रोल से। लेकिन बेली का इस ग्रुप से निकलना कंफर्म मान लीजिए, कंफर्म यानी कि लीडर को निकाल देंगे सोचो आप, क्योंकि भाई इस ग्रुप की लीडर कहीं ना कहीं जापानीज फॉर्म नजर आ रहा है, बिकॉज यूस्काई, आस्का एंड कायरी सेन, तो इन तीनों का एक ग्रुप होगा डैमेज कंट्रोल। तो बेली एंड डेकोटा का इस ग्रुप से, डेकोटा का ही तो इंजर्ड है, लेकिन बेली पर एक ऊंधा अटैक होने वाला है, तो शायद वो बहुत जल्द होगा एंड आफ्टर देन कोई स्टोरी लाइन चलने वाली है रेसलमेनिया के लिए इनके बीच। तो देखा जाए तो ये वुमेन डिवीजन आती है स्मैकडाउन के एपिसोड में और ये प्रिपरेशन करती हैं कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर एज ए वॉर गेम मैच होगा इनका, और किसके अगेंस्ट होगा ये होने वाला है बियंका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर एंड शॉर्जी, और कोई उनका एक टीम पार्टनर जो कि वो ढूंढ रहे थे बैक स्टेज लेकिन नहीं मिल रहा था। इंजर्ड पे इंजर्ड करी जा रहा था इनको, डैमेज कंट्रोल का कोई मिल भी रहा था जैसे जिली नवेगा। तो उसके बाद क्या होता है, एज अ प्लेयर जब भी टीम में आती है डैमेज कंट्रोल को पीटने के लिए, तब अनएक्सपेक्टेड रोल होता है एंड देन आफ्टर देन क्या होता है, इनकी टीम कमजोर पड़ रही होती है एंड आफ्टर देन बैकी लिंच, जी हाँ बैकी लिंच का इस टीम में स्वागत करते हैं और अनएक्सपेक्टेड बैकी लिंच पीछे से, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, वहाँ पे बैकी लिंच का अनएक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ था। टीम गोज टू वॉर गेम नाउ। सो अब शार्लेट फ्लेयर और बैकी लिंच यार इन दोनों की जोड़ी बहुत बेस्ट है। आई थिंक सर्वाइवर सीरीज 2021 मैच भी होता है इनका सिंगल मैच, आई थिंक वो भी कंट्रोवर्शियल था काफी ज्यादा, बिकॉज इनकी एक रियल लाइफ हीट है और जो कि डोडो कंपनी में दिखने को मिलती है। लेकिन फाइनली अब एक सेम पेज पर आ चुके हैं दोनों फेस हैं, तो कहीं ना कहीं वॉर गेम मैच बढ़िया होगा। और हाँ इनका 4 ही मैच होगा, बिकॉज डेकोटा का इंजर्ड है, तो कोई 5th मेंबर तो मुझे लगता नहीं इसमें शामिल होने वाला है, और स्मैकडाउन में ऐसा कोई है भी नहीं, बट शायद क्या पता हो भी जाए, बिकॉज एक स्मैकडाउन का एपिसोड बचा हुआ है। तो देखा जाए बैकी लिंच का इसमें रिटर्न हो चुका है और अब सपोर्ट करेंगी टीम को ऐसा वॉर गेम मैच में, और बढ़िया है। इसके बाद ये एक अच्छी सेगमेंट देखने को मिली भाई साहब, अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ एक इंटरेस्टिंग थी। ये था सैंटो एस्कोबार एलडब्ल्यूओ वाली। तो भाई एलडब्ल्यूओ की सेगमेंट हमें देखने को मिली थी, कंफर्म था कि सैंटो एस्कोबार एड्रेस करेंगे यूनिवर्स को आगे, और सैंटो एस्कोबार कहता है कि भाई रेमी मिस्ट्रियो ने गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया। पहले तो मैं उसको अपना हेड मानता हूँ, मैं अपना फादर ऑब्जर्व करता हूँ उसको, बिकॉज मैं उसके नक्शे कदम पर चलता हूँ। उसका लड़का डोमिनिक मिस्टीरियो चूजा उसके नक्शे कदम पर चला, लेकिन वो उससे हट गया, उसने उसको धोखा दिया।
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं उसके साथ सपोर्ट था, बल्कि रे मिस्ट्रियो और मेरे भी यूएस चैंपियनशिप का मैच भी था, लेकिन उसके बाद ही मैंने हारने के बाद कुछ नहीं कहा। लेकिन चलो, लेकिन कार्लिटो ये बीच में क्यों आया? रे मिस्ट्रियो जानबूझ के इसको बीच में लाया हमारी टीम के अंदर, इसको ऐड कराना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, जिस वजह से मैंने रे मिस्ट्रियो पर अटैक किया। और रे मिस्ट्रियो इस वो इंजर्ड है, और आई थिंक उसकी टांग ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, गंदे शब्द नहीं यूज करूंगा क्योंकि रोस्टिंग नहीं है फिर भी। तो भाई सेंटोस के बाद रे मिस्ट्रियो को खूब लताड़ता है, और आई थिंक कहीं ना कहीं क्लियर कट बोलता है मेरे को कोई पछतावा नहीं है, और मेरे को अटैक करना मेरे को अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद फिर जेलिना वेगा आती है, उसके चमाट मार के चली जाती है फिर एलडब्ल्यू के टीम मेंबर। तो देखा जाए तो ओवरऑल सैंटोस को बार अकेला हो चुका है। शायद उसकी कोई नई टीम बनेगी, नया ग्रुप बनेगा, और शायद हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टीम बाय टीम मैच होगा। इनका सिंगल मैच रेसलमेनिया 14 के लिए शेड्यूल हो चुका है। सो सैंटोस को बार क्लियर कट है, जो भी रीजन वो देता है रिमिस्ट्रो पर अटैक करने का, क्लियर की बात है यार, वो रीजन कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड थे और अनडाइजेस्टिव थे, बिकॉज हम सबको पता है कि रिमिस्ट्रो इस समय इंजर्ड है, और ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं है, ये रियल इंजरी है, लेकिन इसको सिर्फ एक स्टोरी लाइन का हिस्सा दिखाया गया, तो ये था। ओवरऑल देखा जाए तो और कुछ बॉबी लेस्ली की सेगमेंट थी भाई। बॉबी लेस्ली का पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है बॉबी लेस्ली को यार। यानी स्ट्रीट प्रॉफिट मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ये है क्या? ये नचनिए से बॉबी लेस्ली के साथ मार जा, वो लड़की सी पीछे थे बैक स्टेज से। बॉबी लेस्ली क्या है यार? बॉबी लेस्ली आई थिंक बॉबी लेस्ली को जिस तरह से 2021 में 2020 में पुश दिया गया था, आई डोंट थिंक सो उसको दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डाउन होती जा रही है डे बाई डे, बिकॉज बॉबी लेस्ली को बेहतरीन तरीके से बुक नहीं किया जा रहा, और जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं बुरी बात है। आपके पास बॉबी लेस्ली एज अ बिगेस्ट नेम है, बिगेस्ट नेम, लेकिन आपके पास बॉबी लेस्ली, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो सर्कुलेशन, वो एक पुश नहीं मिल पा रहा, और जो कि कंपनी दे भी नहीं रही। आई थिंक ट्रिपल एच नए नए सुपरस्टार पर फोकस कर रहा है, लेकिन जो कि वाकई ही में डिजर्विंग कैंडिडेट है उन पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यार। तो बॉबी लेस्ली का मैंने आई थिंक बॉबी लेस्ली सूट बूट पहन के आता है, तो कहीं ना कहीं भाई मेरे को इसको आप जनरल मैनेजर बना देते यार, अगर आपने बॉबी लेस्ली को फ्यूड नहीं देनी थी। सर्वाइवर सीरीज में भी आई डोंट थिंक सो कि बॉबी लेस्ली कोई मैच होने वाला है, आप उसको वॉर गेम मैच देते, कुछ तो करते यार इंटरेस्टिंग, बट यार आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। और पूरी तरह से आई थिंक पूरी तरह से स्मैकडाउन भी पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, और आ, मेरी माने तो भाई अब कुछ इंटरेस्टिंग रह नहीं गया है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो अब कोई प्रीमियर लाइव इवेंट है 2 महीनों तक, 2 या 3 महीने लगा लो भाई तो रोयल रंबल ही आएगा, वो भी करीबन 2.5-3 महीने बाद है। तब तक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्या करेगी मुझे नहीं पता। बीच में एक प्रीमियर लाइव इवेंट करा देती तो बढ़िया होता, जैसे डे 1 था, डे 1 एक ही बार हुआ तब। आई थिंक 2 प्रीमियर लाइव इवेंट थे, एक था ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर जो कि 2017 में हुआ था। आई थिंक वो मेरा बेस्ट इवेंट था, बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने टाइटल डिफेंड किया था समोजो के अगेंस्ट, उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर। एंड फिर डे 1 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था, हाँ जी हाँ 2022 में हुआ था, वो भी एक ही बार मैच हुआ, लेकिन ब्रॉक लेसनर था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इवेंट वो थे जो कि एक ही टाइम हुए, और बार हुए नहीं, कहीं ना कहीं इवेंट को कराना चाहिए था। सो लेकर जाए तो इस बार ऐसा नहीं है, रोयल रंबल ही होगा, वो भी आई थिंक जनवरी के एंड में है, तो भाई तब तक के लिए डब्ल्यू कंपनी की आ रही है, आई डोंट थिंक सो। और हाँ, इस बार का स्मैकडाउन जो है डब्ल्यू कंपनी के कोलिजन था, हाँ उसके साथ हेड टू हेड किया था शायद, हाँ शायद, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी का फुल गियर इवेंट है कल संडे मतलब मंडे को, इस वजह से थोड़ा हो गया। तो भाई हमें तो फर्क पड़ता नहीं रेटिंग वेटिंग किया जाए, बिकॉज स्मैकडाउन का एपिसोड ही बेकार था, उस कोलिजन में देखते नहीं सीएम पंक के छोड़ने के बाद। सो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड आइडिया फॉर दैट। अब दोस्तों अगले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सीएम पंक, रेंडी ओर्टन, लेटेस्ट अपडेट, बैटिंग ऑड्स एंड सर्वाइवर सीरीज में विनिंग स्ट्रीक किसकी चलने वाली है, कौन जीतने वाला कौन हारने वाला है एज ए वॉर गेम मैच। सो तब तक ये बने रहे हमारे साथ, कृपया करके द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बोलिए जय माता दी, जय माता दी। मिलते हैं कल।